नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप फिर एक नई चुनावी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज हमारे साथ जो हमारे इस चैनल में मेहमान हैं वो आपको बता दें कि जिला परिषद के उपाध्यक्ष ब्रजेश सिंह जी, जो राजद के एक बहुत पुराने लीडर हैं, इसी क्षेत्र से आते हैं, चैनपुर से। तो हम ब्रजेश जी से बातचीत करेंगे कि ब्रजेश जी, चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लग रहा है, बदलाव होगा या फिर नीतीश जी ही आएंगे? पहले पहल के आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से मेरे बात रखने के लिए आपको नमस्कार, चैनल को प्रणाम और दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। अभी जो परिस्थिति चल रही है, अभी आरजेडी के लहर पूरे बिहार में लहर चल रहा है। इस आरजेडी बेरोजगारी, कोरोना काल में मजदूरों के साथ कुव्यवस्था और अभी भी जो बिहार में जो परिस्थिति चल रहा है, इसके चलते अभी बिहार में आरजेडी के पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। लेकिन नीतीश जी ये कह रहे हैं कि बिहार में विकास की गंगा बह रही है और चारों तरफ मतलब काम ही काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, बिजली की बात हो रही है और आप कह रहे हैं कि हम तेजस्वी की सरकार बनेगी। देखिए, विकास की जहां बात जो हो रही है, अभी विकास की बात अभी जो चल रही है, दो पुल गिर गया, एक गोपालगंज में गिर गया, एक कोसी में गिर गया। इसी से पता चल जाएगा कि विकास कितना चल रहा है। अगर हम लोगों की सरकार रहती, अगर ऐसा हादसा हुआ होता तो पूरे बिहार में शीशा लेदर हो जाता। इसलिए विकास क्या हो रहा है, अफसरशाही हावी है। और अभी मूल हम लोग देहाती क्षेत्र में चलते हैं तो कहीं सड़क नाम का चीज़ नहीं है, जगह जगह गड्ढा है, किसान त्रस्त है, फसल बर्बाद है, कोई पूछने वाला नहीं है किसानों को। इसलिए विकास कहाँ रह गया? किसी भी स्थिति में आम जनता पूरे मन बना चुकी है कि हमें आरजेडी को पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाना है। 2015 में नीतीश जी आप ही के साथ थे, कई मंचों पे आप लोग एक साथ दिखाई दिए होंगे और लेकिन आज तस्वीर अलग है, आज वो बीजेपी के साथ हैं। अब उस समय जब आपके साथ थे 70 के आसपास उनकी सीटें आई थी, आज वो बीजेपी के साथ हैं। आपको क्या लगता है कि ये आंकड़ा और बढ़ेगा कि नीचे जाएगा? देखिए, जो हम लोग के साथ था, जनता ने, पूरे बिहार के जनता ने अपना लालू यादव के नाम पर अपने पूर्ण बहुमत दिया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस जनता के विश्वास को तोड़ दिया और भाजपा के साथ चले गए। इसलिए जनता अभी पूरी तरह मन बना चुकी है कि हमें राजद को पूर्ण बहुमत, पूर्ण मेजॉरिटी में बैठाना है और भाई तेजस्वी को मुख्यमंत्री बिहार का बनाना है। सरकार में बैठे हुए लोग जो सरकार के प्रवक्ता हैं या बड़े बड़े नेता हैं, वो कहते हैं कि 15 साल जंगल राज था, जंगल राज में कब किसकी हत्या हो जाए, क्या हो जाए, ये पता नहीं था। 15 साल की जंगल राज की बात होती है। आपको क्या लगता है 15 साल तो नीतीश जी भी रह गए? सर, वो जमाना गया, वो समय गया। अब सभी लोग शिक्षित, जितने हमारे युवा वर्ग के लोग हैं, सभी लोग शिक्षित हो गए हैं। सब लोग अपने अधिकार कर्तव्य जानते हैं कि हमको क्या करना है। अब वो कहने से कुछ होने वाला नहीं है। सब लोग समझ गया है कि हमको क्या करना चाहिए, हमारा शिक्षा की व्यवस्था क्या है, स्वास्थ्य की व्यवस्था गांव में क्या है, कहीं कोई महिला डॉक्टर नहीं है, हमारे प्रसव के लिए जेंट्स डॉक्टर करवा रहे हैं। बताइए, क्या ही व्यवस्था है? कोई व्यवस्था है कहने के लिए? आज धड़ाधड़ ये शिलान्यास का दौर चल रहा है। कहीं अस्पताल का शिलान्यास हो रहा है तो कहीं अस्पताल की नींव रखी जा रही है, कहीं उद्घाटन हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि अस्पताल में न डॉक्टर हैं, न दवा है, न सुई है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी तो इसके लिए भागीदार है कि विपक्ष जनता की आवाज क्यों नहीं बन पा रहा है? विपक्ष तो अपना काम कर ही रहा है। हमारे विपक्ष के नेता भाई तेजस्वी जी अपने आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहाँ सुन रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ
सिसोन में नंदामुड़ा आए थे, घोषणा कर गए कि अस्पताल बनेगा। 10 साल हो गया, कहाँ निर्माण हुआ अस्पताल का। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हमारे चैनपुर में आए थे, आज उसका शिलान्यास हुआ। दरौंदे में शिलान्यास का भंडार हो रहा है, काम कहाँ हो रहा है? चलकर देखिए, सरौद से बाबा महेंद्रनाथ जाने वाली सड़क जस की तस पड़ी है। पूर्व व्यवस्था में वही था, आज भी व्यवस्था वही है। भीखपुर टू नौलपुर पथ चलने लायक नहीं है। अगर कोई हमारे माताएं बहनों को रात में परेशानी होती है, सब लोग परेशानी का दंश झेल रहे हैं एकदम। लेकिन पिछले बार जब चुनाव हुआ था दुरौदा की, अब जब बात आप ला दिए तो दुरौदा पे भी थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। दुरौदा में जब उपचुनाव हुआ था पिछले 8 महीना पहले, तो दुरौदा मॉडल की बात हो रही थी। ये दुरौदा मॉडल क्या है, ये कहीं हमें समझ में नहीं है। कहीं नहीं है, केवल कहने की बात थी। लोग यहाँ के जनता, पूर्व के जो माननीय हमारे नेता थे, जो नेत्री थी, उनके जगह पर दूसरे विधायक को चुने। लेकिन व्यवस्था जस का तस है, कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ। कोई भी जनता पर, सरकारी कार्यालय पर, अस्पताल पर, रोड पर, सड़क पर कहीं कोई बदलाव नहीं है। इसलिए जनता अपनी मन बना चुकी है। सिवान की जितने हमारा सीट है विधानसभा, सभी में आरजेडी के, महागठबंधन के सभी प्रत्याशी भारी मेजोरिटी से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आज जिस तरीके से जो राजनीतिक दिखाई दे रहा है, चाहे वो सिवान के पूरे 8 सीट की हम बात करते हैं, एनडीए में आपस में ही बिखराव दिखाई दे रहा है। जदयू अपनी बात कह रहा है, भाजपा अपनी बात कह रही है। आपके दुरौदा में एनडीए में एक घमासान मचा हुआ है। क्या इसका फायदा आपको आरजेडी को मिलेगा? देखिए, हमारे महागठबंधन का जितनी सीट है, हमारे डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन हिना साहब के नेतृत्व में, अवध बिहारी चौधरी के नेतृत्व में, सिवान का 8 सीट प्रभुनाथ सिंह के नेतृत्व में विजय श्री होगा। इसमें कहीं दो राय नहीं है। आप लोग देहात में घूम रहे हैं, जनता का मंतव्य ले रहे हैं, इसलिए कहीं से कोई बदलाव नहीं है। और अबरी 8 का 8 सीट आरजेडी गठबंधन को मिलने जा रहा है। इस बार मुद्दा क्या बनेगा, मुख्य मुद्दा क्या बनेगा बिहार में? मुख्य मुद्दा होगा जनता की बेरोजगारी, गरीबी, कोरोना काल में, महामारी में कोई व्यवस्था नहीं, बाढ़ में कोई व्यवस्था नहीं, यही हम लोग का मुद्दा होगा। और जो महंगाई है, अभी जो किसानों को कोई सुविधा नहीं, यही हम लोग का मुद्दा रहेगा। छात्रों को कोई सुविधा नहीं, इसलिए यही हम लोग का मुद्दा रहेगा। इसी मुद्दा पर हम लोग, शराबबंदी भी मुद्दा बनेगा क्या? जरूर जरूर, हम लोग का सरकार आएगा तो जरूर मुद्दा पर इस पर विचार किया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलवे के तेजस्वी जी बोले हैं, इस पर भी विचार किया जाएगा। अच्छा, अभी शराब बंद है, अभी शराबबंदी की क्या हालात है यहाँ? कोई में शराबबंदी नहीं है। आम जनता, आप चलिए गांव में देखिए, रोड पर कोई उसको देखने वाला नहीं है। चारों तरफ बिक रहा है, एकदम बिक रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ये भी मुद्दा बनेगा, चूंकि जरूर मुद्दा बनेगा। उसमें होता क्या है कि गरीब लोग जो शराब पीते पकड़े गए या बेचते पकड़े गए, वो तो जेल में चले गए। उनके पास पैसे नहीं थे उस तरह के वो दे पाए, लेकिन जो पैसे दे दिए वो निकल गए। तो आज शराबबंदी में गरीब जो जनता है वो तो जेल में पिस रही है, वो तो बदला लेगी। देखिए, आम जनता पूरे तरह से मन बना चुकी है। वो शराब का हो, किसान का हो, स्वास्थ्य का हो, बदलाव का पूरे लहर पूरे बिहार में, सिवान में हो चुका है। और आरजेडी पूर्ण मेजोरिटी में बिहार में अपने सत्ता में काबिज होने जा रही है। अब आपने देखा कि अभी ब्रजेश जी से जो जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं और एक लंबे समय से सिवान की राजनीति, दुरौदा की राजनीति करते आए हैं, राजद के एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं। अब अंतिम सवाल हमारा ये होगा कि ब्रजेश जी, दुरौदा के चुनाव में आप कहाँ पे हैं? देखिए, क्या ब्रजेश जी चुनाव लड़ेंगे इस बार? देखिए, हमारी नेता श्रीमती हिना साहब, हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी अगर हमको सिंबल देते हैं तो निश्चित तौर पर दरौदा से मैं जीतकर
सर्टिफिकेट उन लोगों के हाथ में दूंगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, यहाँ की जनता बोल रही है। मेरा काम बोलेगा और जनता की आवाज बोलेगा। चलिए, आपने देखा कि अभी ब्रजेश जी से कई मुद्दों पे बातचीत हुई और जो बिहार की राजनीति है, दुरौंदा की राजनीति है, दोनों मुद्दों पे उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में इस बार बदलाव की लहर है और यहाँ बिहार की जो जनता है वो पूरी तरह से बदलाव के मूड में है। और जब दुरौंदा पे बात आई तो उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा कि ये उपचुनाव नहीं है, ये आम चुनाव है और इस बार तस्वीर कुछ और होगी। जब हमने पूछा कि क्या ब्रजेश सिंह इस बार पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं, तो एक कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता की तरह उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनके नेता हिना साहब, अवध बिहारी चौधरी, तेजस्वी यादव, मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये अगर चाहेंगे तो बिल्कुल वो चुनाव लड़ेंगे। सिंबल उनको मिलता है तो वो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो एक सिपाही की तरह वो जहां पार्टी उन्हें खड़ा करेगी वो वहां पे मौजूद रहेंगे। तो अब देखना है कि आने वाले कुछ दिनों में जब बिहार की चुनाव की घोषणा होगी, टिकटें बटेंगी, प्रत्याशी तय होंगे और जब चुनाव होगा, चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि वाकई बिहार में बदलाव होता है या नीतीश कुमार पुनः फिर सत्ता में आते हैं। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70049 75 883।